जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। मैं आता हूँ दिलीप जी आपके पास, फिर मैं धर्म जी और जिगर जी के पास आऊँगा। दिलीप जी, कोई भी पार्लियामेंट में बिल आता है, उसको आनन-फानन में पास करवा दिया जाता है और शायद 2014 के बाद जो बिल रेफर होने चाहिए थे कमिटीज़ को, पूरे के पूरे उसका देखा जाए तो स्टैंडिंग कमिटी या बाकी कमिटीज़ जो होती हैं, स्पेशलाइज़्ड कमिटीज़ जो होती हैं, जहाँ पर उनका अध्ययन किया जाता है, तब वो लॉ के रूप में परिवर्तित होते हैं। लेकिन वो प्रथा भी खत्म कर दी गई और जो सांसद बैठे हैं, उन्हें इस बात की समझ नहीं कि हाथ किसके ऊपर उठा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो कानून बना रहे हैं, देश का कानून बना रहे हैं, जहाँ पे एक-एक कॉमा, एक-एक फुल स्टॉप की कीमत होती है, एक-एक शब्द की कीमत होती है। ए लगाना है, द लगाना है, नहीं लगाना है, उसकी भी कीमत होती है। लेकिन हाथ उठा देते हैं। किसान बिल जैसे पास हुए, आपको पता ही है कि फिर उसके बाद वो पब्लिक प्रेशर में विथड्रॉ करना पड़ा है। सिर्फ एकमात्र एक्सेप्शन ऐसा देखने को आया है जिसको एनजैक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, क्योंकि उनकी आँच उनके अपने ऊपर आ रही थी। तो उनकी अपनी अपॉइंटमेंट खतरे में आ रही थी, तो अपनी जान बचाने के लिए उसको वो रद्द किया। अदरवाइज़ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए लोग उसके ऊपर एक संवैधानिक संस्था के रूप में गर्व कर सकें। दिलीप गोयल साहब। जी, बात सही है, आपने सही लिखा और अनिल जी ने कुछ इशारा किया, वो भी हमें ध्यान में लेना चाहिए। न्यायपालिका हमारा लास्ट रिसोर्ट है, ऐसा मान के हमारे नागरिक, हमारे देश के नागरिक चलते हैं। सबको लगता है सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आखिर में अगर हम न्यायपालिका के पास जाएंगे तो हमें देरी से सही लेकिन न्याय मिलेंगे। ऐसा एक जो इम्प्रेशन था, मुझे लगता है वो शायद इसके बारे में अभी सोचना होगा। अब न्याय हो रहा है ऐसा नहीं, न्याय हो रहा है ऐसा दिखना भी चाहिए। हो गया नहीं हुआ ये नहीं, हमारी तो ये धारणा है कि हो रहा है, ऐसा इंप्रेशन भी होना चाहिए। वो शायद नहीं हो रहा। आपने भी कहा, सिन्हा जी ने भी कहा कि कोई जज है वो डिसेंट नोट दे रहे हैं, तो कोई बैठा है अभी सुप्रीम कोर्ट में भी, न्यायपालिका में, हाई कोर्ट में भी हमने कई बार देखे, गुजरात में भी देखा है, एक आध न्यायमूर्ति है वो अपना डिसेंट नोट देते हैं। थोड़ी बहुत आशा बची है, लेकिन हम तो चाहते हैं पूरा न्याय प्रणाली है, पूरी न्याय प्रणाली है, उस पर लोगों का भरोसा अकबंद रहे। इमरजेंसी को हम याद करते हैं, इमरजेंसी में क्या हुआ, अब क्या कहेंगे, इमरजेंसी तो नहीं लगी हुई, ये इमरजेंसी है या अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, क्या कहेंगे, इस तरह की एक हालत है। अभी ही इलेक्शन खत्म हुआ है और गुजरात से हूं तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा रेफरेंस से बात करूंगा तो पूरी सिचुएशन स्पष्ट हो जाएगी। हमारी बंधारणीय संस्थाओं की हालत क्या हुई है। चुनाव आयोग गुजरात में, मैंने बार बार कहा गुजराती चैनलों में जब भी डिबेट हुआ, गुजरात में इस बार चुनाव के दौरान चुनाव पंच जैसी कोई चीज होती है ऐसा लगा ही नहीं। मैं बहुत सीरियसली कहा कि अगर नौजवानों को पूछा जाए कि क्या चुनाव पंच जैसी कोई चीज होती है, तो मैं मानता हूं उनको ये जवाब नहीं दे पाएंगे। वो कहेंगे ऐसा कोई होता ही नहीं है। जैसे सरकार बहुत सारे काम करती है, ऐसे चुनाव करने का काम भी सरकार ने किया है और हम चुनाव कर रहे हैं, ऐसी हालत थी। मतलब चुनाव पंच दिखे ऐसा नहीं, चुनाव पंच होता है ऐसा इंप्रेशन भी नई पीढ़ी में न हो पाए, इस तरह की गैरहाजिरी गुजरात में दिखाई दी। तो एक तो ये एक संस्था की बात है। बाकी सारी संस्था के बारे में हम ये कह सकते हैं, सीबीआई का डायरेक्टर जब बदला गया आधी रात को, वो हमने देखा है महाराष्ट्र में, आधी रात को सरकार किसी को सीएम बना दिया गया और आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो हमने ये किस्से देखे हैं। कोई कोई डिसेंट होता है, जरूर है, जो जो कुछ नागरत्ना ने पॉइंट्स उठाए हैं वो सभी अच्छा हुआ उन्होंने उठा लिया, नहीं तो हम तो वो भी नहीं बोल पाते। शायद ये कहा जाता कि सब कुछ क्लीन चिट दिया गया। दो शब्द बहुत चलते हैं, क्लीन चिट, कुछ भी आ जाए तो क्लीन चिट हो गया, क्लीन चिट हो गया, क्लीन चिट हो गया। और कुछ भी डिसीजन लिया जाता है तो मास्टर स्ट्रोक। आप कानून लाओ, किसान कृषि में कुछ नए कानून लाओ तो भी मास्टर स्ट्रोक, आप हटा लो वो भी मास्टर स्ट्रोक हो जाता है और क्लीन चिट मिल जाती है। ये केस में इंटरेस्टिंग बात यह है, जो कि मुझे लगता है शायद हमने तो किया, मीडिया ने किया, पत्रकारों ने किया, विश्लेषकों ने किया, लेकिन विपक्ष को उस तरह से करना चाहिए वो नहीं किया। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, वो कहा था प्रोसेस ठीक था। अब वो भी नागरत्ना ने तो कहा वो प्रोसेस भी ठीक नहीं था। आरबीआई से कंसल्टेशन हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, वो तो सिर्फ हाँ ही करना था आरबीआई को, डिसीजन तो पहले ले लिया गया था।
फिर आरबीआई को पूछ के उसको सिर्फ प्रोसेस में हार लेना था। ऐसी प्रोसेस शायद हुई तो ठीक है, जजेज ये कह सकते हैं कि प्रोसेस का पालन हुआ, लेकिन ये पूरा जो जो नोटबंदी कर दी गई वो बिना सोचे समझे किया गया एक एक्शन था। बहुत सारा नुकसान हुआ, आज तक नुकसान भुगत रहे हैं। आज जो बेरोजगारी का सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को बहुत भारी नुकसान हुआ, वो आज भी कंटिन्यू है। जीडीपी को असर हुआ, बहुत सारे जो मसले थे वो आज तक कंटिन्यू है। हम एक बार एक के बाद एक के बाद सभी बंधारणीय संस्थाओं के बारे में कह सकते हैं कि किस तरह से वहां प्रॉब्लम, और लास्ट में एक बाकी थी, ये ड्रग रिलेटेड, ड्रग का जो मामला हैंडल करते थे। हमने देखा बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में जब किसी को अगर आपको फिक्स करना है, वो एजेंसी एक बाकी रह गई थी, उसका भी इस्तेमाल हमने देख लिया। तो पता नहीं अब कौन सी एजेंसी बाकी रह गई है। हमने स्पीकर, राज्यपाल, वो तो बहुत साल पहले हो गए। सीबीआई का तो हमेशा होता रहता है, न्यायपालिका और एक डीआरआई जैसी कुछ एजेंसी बाकी थी, अब इनका भी ये हाल हुआ है। चिंता की बात है। सिर्फ बंधारणीय संस्था स्वतंत्र रह के काम कर रही है इतना जरूरी नहीं, वो कर रही है ऐसा दिखना चाहिए। जैसे कोई कोई जजेस है वो डिसेंट तो देते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से न्यायपालिका पे नागरिकों का भरोसा फिर से आ जाए, कम से कम ये चाहते हैं हम। बाकी एजेंसी का तो देखा जाएगा, लेकिन न्यायपालिका पर जो विश्वास था, वो भरोसा फिर से आ जाए, इसके लिए मुझे लगता है कुछ करना पड़ेगा, और न्यायपालिका में जो बैठे हैं उन लोगों को इसके बारे में ज्यादा सोचना होगा।